प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के विज्ञान की पुस्तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्याय 9 का पाठ प्रकाश पर चर्चा करूंगी। यह इस पाठ का पहला वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। साथ ही हम लोग परावर्तन के नियमों तथा परावर्तन के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। हम लोग यह भी जानेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चों, आप लोग यहाँ अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। आप लोग इस चित्र को कैसे देख रहे हैं? आप लोग कहेंगे हम चित्र को अपनी आंखों से देखते हैं। यदि हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं तो रात के अंधेरे में हमें वस्तुएं स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई? आंखें भी अपनी जगह पर होती हैं, वस्तुएं भी अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखाई दी। तो बच्चों, आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? यद्यपि हम अपनी आंखों से अपने चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, परंतु आंखें अकेले वस्तुओं को नहीं देख सकती हैं, क्योंकि हम अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब उन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब स्वयं वस्तु से या उनसे परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं। बच्चों, हम लोग बल्ब को देख पाते हैं क्योंकि बल्ब से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं और उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि कुछ वस्तुओं से प्रकाश निकलता है और कुछ वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है। इसके आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे कि जलता हुआ बल्ब, जलती हुई आग, मोमबत्ती की लौ, जलता हुआ टॉर्च, सूर्य, जुगनू। हम इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं, और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि किताबें, पेन, पेड़, दीवार और चंद्रमा। अब बच्चों, आप लोग कहेंगे कि हम तो रात के अंधेरे में चंद्रमा को देखते हैं। जी हाँ बच्चों, हम चंद्रमा को देख पाते हैं, लेकिन चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा परावर्तित करता है, और वह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम चंद्रमा को देखते। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमारे आसपास पाई जाने वाली अधिकांश वस्तुएं अप्रदीप्त होती हैं, मतलब वे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। तो जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। बच्चों, आप लोग फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल जब किसी सतह से टकराती है तो इस तरह से वापस जाती है। इसी तरह जब प्रकाश समतल दर्पण से टकराता है तो यह समतल दर्पण की सतह से परावर्तित होता है, और इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वह प्रक्रिया
जिसके कारण किसी वस्तु की सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, प्रकाश समतल दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौट गया और इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को हम समतल दर्पण की सहायता से देखते हैं। समतल दर्पण उसकी सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। चलिए, यहाँ पर हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर पड़ती है और समतल दर्पण की सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है। तो टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, इन्हें हम कहते हैं आपतित किरणें। दर्पण की सतह से टकराकर लौटने वाली किरणों को हम कहते हैं परावर्तित किरणें। और जिस सतह से परावर्तन होता है, मतलब यह समतल दर्पण, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। अब बच्चों, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर बच्चों एक नया शब्द आया, आपतन बिंदु। चलिए देखते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों यह समतल दर्पण है। समतल दर्पण की सतह पर पड़ने वाली यह आपतित किरण, सतह से टकराकर परावर्तित होने वाली यह परावर्तित किरण। तो जिस बिंदु से आपतित किरण आकर इस परावर्तक सतह से टकराती है, उसे ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण और यहाँ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है आपतन कोण। इसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। एक चिकना अथवा पॉलिश किया हुआ परावर्तक सतह दर्पण कहलाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कांच की पट्टी की एक सतह को चांदी से पॉलिश करने पर समतल दर्पण प्राप्त होता है और चांदी से पॉलिश किया हुआ सतह परावर्तक सतह होता है। तो यहाँ पर बच्चों यह है परावर्तक सतह, पॉलिश की हुई सतह, यह है आपतन बिंदु, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, जिसे हम लोग यहाँ स्मॉल आई से देख रहे हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम लोग यहाँ पर स्मॉल आर से देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग परावर्तन के नियमों के बारे में जानते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह है आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सभी यहाँ एक ही समतल में होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, मतलब I = R। ये दोनों कोण हमेशा बराबर रहते हैं। इन दोनों परावर्तनों के नियमों को बच्चों आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। चलिए देखते हैं इन दोनों परावर्तनों में क्या अंतर होता है। जब समानांतर प्रकाश किरण किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ बच्चों आप लोग देखिए आपतित किरणें भी समानांतर है और सतह से टकराकर परावर्तित होने वाली किरणें भी समानांतर है। तो जब आपतित किरणें भी समानांतर होती हैं, परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं, तो इसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकार का परावर्तन तब होता है जब परावर्तक सतह समतल होती है या चिकनी होती है। और जब
आपतित प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं, लेकिन परावर्तित प्रकाश की किरणें समानांतर नहीं होती हैं। जैसा कि आप लोग बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है और यह परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरणें समानांतर नहीं है, तो इस तरह के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहा जाता है। और इस तरह का परावर्तन तब होता है जब यह परावर्तक सतह असमतल होती है या रुखड़ी होती है। तो बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि जब आपतित किरणें भी समानांतर हो और परावर्तित किरणें भी समानांतर हो, तो इसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस तरह का परावर्तन समतल और चिकनी सतह पर होता है। और जब आपतित किरणें समानांतर हो लेकिन परावर्तित किरणें समानांतर नहीं हो, तब उसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। और इस तरह का परावर्तन अनियमित या रुखड़ी सतहों से होता है। तो बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जूतों पर पॉलिश करने से जूते क्यों चमकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। यहाँ पर बच्चों पी क्यू समतल दर्पण है, ओ एक वस्तु है, ओ से ओ ए और ओ सी, ये दो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं और दर्पण की सतह से टकराकर ओ ए किरण ए बी दिशा में और ओ सी किरण सी डी दिशा में परावर्तित होती है। ये किरणें आगे बढ़ने पर भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, लेकिन जब हम इन्हें दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें आई पर मिलती हैं और नेत्र को ये किरणें आई से आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात नेत्र ओ वस्तु का प्रतिबिंब आई बिंदु पर देखता है। चूंकि आई पर किरणें वास्तविक रूप में नहीं मिल रही हैं, इन्हें हम आभासी रूप से बढ़ाए हैं, इसीलिए समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है यह आभासी होता है। इसे हम लोग और एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए, यह दर्पण की चिकनी सतह है और यह वस्तु है। वस्तु से ये दो किरणें आपतित हो रही हैं और दर्पण की सतह से टकराकर ये दोनों किरणें परावर्तित हो रही हैं। ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिलती हैं। जब हम इन्हें दर्पण की पिछली सतह पर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख को ये परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं और आंख को इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहाँ पर दिखता है। इसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। यह समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की और क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। इसी तरह दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होती है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है यह सीधा है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है, मतलब दाहिना हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाहिनी तरफ दिखता है। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, इस बच्चे ने फुटबॉल अपने बाएं हाथ में पकड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब में दिख रहे बच्चे ने फुटबॉल अपने दाहिने हाथ में पकड़ी है। आप लोग स्वयं भी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के प्रतिबिंब की इन विशेषताओं को देख सकते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों? 6 विशेषताएं हम लोगों ने जानी। पहला, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा,
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। चौथा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। पांचवा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और छठा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित है। तो यह था बच्चों इस पाठ का पहला वीडियो। हम लोगों ने इस भाग में जाना वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, साथ ही हम लोगों ने प्रकाश परावर्तन के नियमों तथा परावर्तन के प्रकार, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन के बारे में भी जाना। और हम लोगों ने यह भी जाना कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस पाठ के वीडियो नंबर 2 में हम लोग जानेंगे परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, प्रकाश का विक्षेपण तथा इंद्रधनुष के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।